गुड मॉर्निंग। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हो, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है या आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीख रहे हो, तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन चार्ट के बारे में सुना होगा। इसे D9 चार्ट कहते हैं, जिसे चार्ट ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। मेन एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है या रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर मान लो में अगर हमारा कोई चैनल हमारा कोई प्लैनेट अगर उच्च का है, अगर D9 में जाके अगर 19 का हो जाता है तो वो फल नहीं देता, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को फॉलो करें तो ये तो फिर सैटर्न के ऊपर बिल्कुल लगती ही नहीं। क्या आपने इस चीज़ को भी गौर किया है? अगर आपने चीज़ को गौर नहीं किया तो आप 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। सबसे पहले देखते हैं कि D9 चार्ट बनता कैसे है। देखो, ये हमारी राशि है, ये B1 की राशि है। इसको हम नए 9 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी ये लगेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 पार्ट्स में हमारी ली1 की राशि डिवाइड हो गई है। अब हमने करना क्या है, इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में देखना है। जैसे ये 9 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसका आगे आगे चलेगा। अब मान लो अगर आपका कोई प्लैनेट है डी1 चार्ट के अंदर, जैसे कि लियो की राशि में है, मान लो आपका है 7 डिग्री का, तो वो चला जाएगा आपके 3rd नंबर साइन के अंदर, यानी कि आपके जेमिनी साइन के अंदर। ठीक है। अगर मान लो आपका कोई ये वर्गों में बैठा है और उसकी डिग्री है 22, तो वो चला जाएगा कैंसर की राशि में। ऐसे निकालते हैं D9 चार्ट, ये चार्ट निकालने का तरीका होता है। लेकिन अभी ये मैंने लिखे हैं साइड में, मस्त लिखे हैं। ये सन है, ये उच्च का और नीच का कैसे होता है ये मैंने समझाया है। देखो, ये एरिस में 10 डिग्री का उच्च का आता है और लिब्रा में 10 डिग्री का जाके नीच हुआ करता है। ऐसे ही मून है 2 डिग्री का, सॉरी, टॉरस की राशि में 2 नंबर की राशि में 3 डिग्री का उच्च का होता है और सिमिलरली स्कॉर्पियो की राशि में 3 डिग्री का नीच हुआ जाता है। अब मेन आती है हमारी मेन प्लेयर की, जो है हमारा सैटर्न। अब ये देखो, सैटर्न लिब्रा राशि के अंदर 20 डिग्री का उच्च का होता है। मान लो ये रहा हमारा लिब्रा साइन, और हम इसमें देखें ये 20 डिग्री का उच्च का हुआ, तो D9 में जाके वो सीधा नीच का हो गया। सही है ना? साइड लिम्डी का, सॉरी, लिब्रा की राशि में 20 डिग्री का जो हमारा सन है वो उच्च का होता है। लेकिन हम इसको सीधे वैस के थ्रू देखें तो यहाँ पे जाके वो D9 की चार्ट में वो नीच का हो जाएगा। सिमिलरली वेरिस के अंदर 20 डिग्री के अंदर वो नीच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, फिर बार रिपीट कर लेता हूँ। ये जो हमारा सैटर्न है, ये लिब्रा साइन के अंदर 20 डिग्री का जो होता है ये उच्च का होता है। लेकिन जब इसको हम D9 चार्ट में देखते हैं, वो ये इसमें चला जाता है, एरिस के अंदर चला जाता है, यानी कि वो D9 में जाके वो नीच का हो जाता है। और D1 चार्ट में अगर वो एक नंबर की राशि में है, यानी एरिस की राशि में है और वो 20 डिग्री का है, तो वो नीच का हो जाता है। लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं या तो वो D9 में जाके वो उच्च का हो जाता है। तो अगर आप इसको ऊंच नीच को D9 चार्ट में अगर देखते हो, तो ये तो फिर सैटर्न के लिए तो अप्लाई होता ही नहीं है। तो फिर आप इसको D9 चार्ट से इसकी डेस्टिनी सैटर्न की कैसे निकाल सकते हो? क्या ये चीज़ आपने अपने टीचर से डिस्कस करी है? अगर नहीं करी तो आपको करनी चाहिए। इसके अंदर अब एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। एक है, ये है हमारी 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये है हमारी एक हॉरोस्कोप है एरिस लगन की। मैंने कहा कुछ के लिए मैंने उसमें ज़्यादा पंगे नहीं किए। अब मैंने सैटर्न को क्या कर दिया है, मैंने सैटर्न को नीचे हटा दिया है यहाँ पे। ये सैटर्न का हो गया 20 डिग्री का। तो अगर सैटर्न जो है वो एरीज में अगर वो 20 डिग्री का हो जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा वीनस की राशि में।
ध्यान सैटर्न और उसका जो नक्षत्र है वो बनेगा हमारा वीनस, वो भी 20 डिग्री पे जो आ जाएगा वो हमारा वीनस ही चलेगा। कि किसमें है ये है हमारा डब्ल्यू स्टेज पे। हम देख लेते हैं कि हम प्लेसमेंट को लेते ही नहीं। सॉरी, ये इधर उल्टा चला गया, ये इधर 9 आ गया, ये 10 आ गया, ये 11 आ गया और ऊपर आ गया। ठीक है, हम लेते ही नहीं, हम प्लेसमेंट को छोड़ ही देते हैं, सीधे इसके लेते हैं सैटर्न के। तो नाड़ी सिस्टम में हम इसको कैसे इंक्लूड कर देते हैं, जो सैटर्न है वो है वीनस के नक्षत्र में। तो सैटर्न जाता है वो एक तो नंबर 1 दिखाएगा, और कौन सा दिखाएगा, एक नंबर 10 का दिखाएगा और एक नंबर 11 दिखाएगा। और जो वीनस है, वीनस की प्लेसमेंट हम अभी छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी हो सकता है, हम उसकी लेते ही नहीं। हम सिंपल उसकी क्या ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं। वो दिखाएगा 7 बना और एक हाउस ऑफ जहाँ पे वो बैठा होगा। तो जिसमें देखो जो 10 और 11 हाउसेज होते हैं, ये हमारे फेवरेट हाउस होते हैं आपके कैरियर के लिए, आपके पैसे के लिए, अपनी इनकम के लिए। हाँ, एक चीज होकर पूरा ये मैरिज के लिए डिपेंड दे सकता है, लेकिन 7 नंबर नीचे है। अगर मान लो आपका जो वीनस है वो यहाँ पे बैठा हो तो 2 साथ हो जाएगा, तो ये मैरिज के लिए भी ये अच्छा हो जाएगा। तो नाड़ी सिस्टम और केपी सिस्टम जो टोटल क्या उसी में काम करता है, लेकिन जो D9 सिस्टम का चार्ट है उसके अंदर आप सैटर्न का जो डेस्टिनी है वो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि D1 के अंदर आपको उच्च का मिलेगा और D9 के अंदर वो आपको नीच का मिलेगा। अगर वो D9 के अंदर अगर वो D1 के अंदर नीच का है तो D9 के अंदर वो उच्च का मिलेगा। ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या आप पढ़ रहे हो तो आपको अपने टीचर से ये चीज़ जरूर दिखनी चाहिए कि हम सैटर्न की डेस्टिनी D9 चार्ट से कैसे निकाल सकते हैं।